जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक पे उपस्थित हैं और यहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। बड़ा ही प्राचीन गौरी शंकर मंदिर ये है और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। मेरा नाम पंडित राधेश्याम है और हनुमान जी की महिमा ऐसी है कि कलयुग के ये राजा हैं। कलयुग में किसी भी देवता का इतना प्रभाव नहीं जितना हनुमान जी का प्रभाव है। जरा सा प्रसाद चढ़ाएं, जरा सा चोला चढ़ाएं, जरा सा पोशाक चढ़ाएं, जरा सी माला चढ़ाएं, हनुमान जी फौरन प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे देवता हैं और बड़े दुर्लभ देवता हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की महिमा पूरे जग में जो है बड़ी अपरंपार है। और हमारे गौरी शंकर मंदिर में तकरीबन जो है 55-60 साल पुराना ये ऐतिहासिक हनुमान जी का मंदिर है। और इसकी जो है जब से मुझे 30-35 साल हो गए यहाँ पूजा सेवा करते हुए, तो अलग रूप है इनका, अलग रूप है अलग। अच्छा पंडित जी, जो कि हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता है, संकट मोचन है। बहुत बार भक्त जब संकटों में फंसते हैं तो हनुमान जी की शरण में जाते हैं। तो जो व्यक्ति संकटों में हो, परेशानी में हो, वो क्या करे, किस प्रकार से प्रसन्न करे हनुमान जी? उनका सिर्फ एक ही उपाय है, सिर्फ हनुमान चालीसा। और देवता चित न धरें, हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि सिर्फ जब दुख में हो तो हनुमान जी को याद करें, सुख में हो तो हनुमान चालीसा करें। आनंद बरसेगा और आनंद ही आनंद रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हनुमान चालीसा का पाठ 101% आपको उसका हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन होनी चाहिए सच्चे मन से, दिखावा नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, आते हैं फटाफट खड़े हुए 2 मिनट में जय हनुमान ज्ञान सागर जय कभी, इस तरीके से नहीं। हनुमान को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से सुनानी चाहिए ताकि उनको ये लगे कि हाँ कोई मुझसे बात कर रहा है, मुझे एहसास करा रहा है। तो वो एहसास कराना हनुमान जी को ज़रूरी है। ये नहीं कि जाते जाते भागते भागते हाथ लगा के जाना, ऐसे में तो कोई रिजल्ट मिलेगा। ऐसे दुनिया आती है, दुनिया जाती है। फिर लोग कहते हैं हम दुखी हैं। दुखी इसीलिए हैं कि वो अपने कर्तव्य से बिल्कुल पीछे हट गए हैं। जो आता बस यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए आता है कि बस फटाफट जल्दी से हनुमान जी मुझे रिजल्ट दे दें। हनुमान जी कभी ऐसे रिजल्ट नहीं देते। वो तो चित्त से, मन से, आत्मा से तब हनुमान जी को ध्याएंगे, तब आपका कल्याण होगा। कलयुग में इतना समय किसी पे भी नहीं है। मेरे ख्याल से हनुमान चालीसा से बड़ा उपाय है नहीं। वैसे तो हजारों लाखों अनुष्ठान हैं हनुमान जी के, जितने करो उतने थोड़े हैं। लेकिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमाष्टक, ये तीनों जो हैं अगर आदमी नियम रूप से करे, मेरे ख्याल से उसे दुख तकलीफ संकट कुछ नहीं आएगा। तो पंडित जी, चूँकि यहाँ के हनुमान जी की काफ़ी महिमा है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत बार भक्तों का विश्वास हनुमान जी के कृपा पक्ष को जानने के बाद और बढ़ जाता है। चूँकि आप तो भक्ति भाव में रहते हैं यहाँ पे, कुछ आपके स्मरण में हो ऐसा जहाँ लगा हो कि ये तो हनुमान जी की कृपा है, कुछ इस तरह का जो आप स्मरण अगर साझा करना चाहें? मैं अपने बारे में बताऊं या किसी? आप अपने बारे में बताएं तो ज़्यादा। काफ़ी समय हो गया मैं जब यहाँ आया था तो बड़ी सेवा पूजा करता था, लेकिन जो है उसमें सिर्फ हनुमान जी से और मेरे से लगाव था। एक समय ऐसा आया, थोड़े क्राइसिस आए और हर तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैं एक दिन बैठ करके इनके आगे, आंखों में आंसू थे, चरण पकड़ के मैंने कहा प्रभु, अगर आपके चरण में रह करके भी अगर मुझे ये दुख तकलीफ है तो फिर मेरा बैठना बेकार है। मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसी पल, उसी क्षण से मुझे ऐसा चमत्कार, ऐसा एहसास हुआ कि मेरे साथ अब कोई बुरा या कुछ ऐसा काम होगा नहीं। मेरे ख्याल से उस दिन से जो है सूरज की तरह जो है लालिमा उठता चला गया और प्रभु की बड़ी कृपा, बहुत कृपा हुई। इतनी कृपा हुई कि आज उन्हें हर चीज़ से परिपूर्ण, हर चीज़ से मौज मस्ती सब कुछ दे रखा। मतलब सब राह आसान हो गया, बहुत आसान। राम जी और हनुमान जी, जो राम जी को ध्याएगा वो हनुमान जी को ध्याएगा। जी जी। तो राम जी पहले, फिर हनुमान जी, और फिर इनका पाठ किया जाए। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया चीज़ पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी जिज्ञासा आज की कड़ी में। बहुत सारे भक्त आते हैं, जैसे कि आपने चर्चा भी की, बहुत जल्द उनका धैर्य छूटने लगता है। वो कहते हैं कि हनुमान जी तो लगता है सुन ही नहीं रहे हैं, कृपा नहीं हो रही, परेशानी ख़त्म नहीं हो रही। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लोग बहुत जल्दी करते हैं। जल्दी का मैटर नहीं है यहाँ तो बहुत बड़े प्यार से जिसे सुने वो
जैसे अपने छोटे बच्चों को समझाते हैं बेटा ये गलत है ये सही है, इस तरीके से ये सुनते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं। उनको एहसास महसूस कराया जाए कि हनुमान जी महाराज आपकी बड़ी कृपा है, आप मेरी बात ये सुने, और बड़े प्यार से सुनाएं उन्हें। वो दुनिया के जगत पालन है, उनको सब पता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये सब उनको मालूम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे कुछ छिपा हुआ हो, लेकिन ये है कि आदमी बहुत जल्दी में होता है कलयुग में, तो फिर वो जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे, जैसा कहोगे वैसे ही सुनोगे। अब हनुमान जी हाथों हाथ रिजल्ट, कोई ऐसे डॉक्टर या वैद्य तो है नहीं, वो तो कहते हैं जो मुझे ध्याएगा मैं उसके साथ साथ चल दूँगा, उनकी तरफ एक कदम बढ़ाओ वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। तो ये ऐसे नहीं, मेरा ये मानना है। मतलब धैर्य धारण करके बिल्कुल धैर्य से करें और बड़ी निष्ठा और भावना से करें। कोई दुनिया की ताकत नहीं कि जो फल ना मिले, 100% फल मिलेगा।